बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। 3 आदमी सैपई में एक दूसरों से बात कर रहे थे कि भैया भैंस लेनी है। अब दूसरा आदमी बोला ऐसा करियो, योगी की सरकार बन जाए तो मोल ले आइयो, और अखिलेश की बन जाए तो काऊ की खोल ले आइयो। घरवाली से कहा कि मेरे कपड़े तैयार कर दे, मुझे इटावा जाना है कवि सम्मेलन में। वो कपड़े तैयार करके हम दरवाजे तक आए। 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे साहब गली में। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि 1 लात दूंगा सैपई जाके गिरेगा। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा 1 लात दूंगा सैपई जाके गिरेगा। अब मेरी घरवाली बोली भैया हल्की सी इनमें मात दे, इन्हें इटावा जानो। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। 3 आदमी सैपई में एक दूसरों से बात कर रहे थे। पहले आदमी ने कहा कि भैया भैंस लेनी है। अब दूसरा आदमी बोला ऐसा करियो, योगी की सरकार बन जाए तो मोल ले आइयो, और अखिलेश की बन जाए तो काऊ की खोल ले आइयो। और तीसरा बोला कि सर्वजन सुखाय की पार्टी अगर बन गई, अगर सरकार बन गई तो फिर क्या करोगे कि फिर हाथ जोड़ लियो। बहुत अच्छा भैया। देखिए छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं, छोटे छोटे व्यंग हैं मेरे। एक बार की बात है, बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था जी। मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाजा खटखटाया। अब जोशी जी का नौकर बाहर आया। मैंने कहा जोशी से मिलना है भाई। अच्छा। बोला अभी नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे। बोला सुबह से ही भांग छान के अपने भविष्य का पता निकाल रहे हैं, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। मैंने उनको 10 का नोट टिकाया, सीधा जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी बहुत परेशान हूं, कुछ बताइए। जोशी जी बोले पहले 51 रुपए मेरी फीस लाइए। मैंने उनको 51 की जगह 100 का नोट थमाया। खुश होकर उन्होंने हाल बताया, जब शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा, जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा, जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष घुस जाएगा तुमको 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। 3 साल बाद वैसा ही हुआ। फिर मैं जोशी जी के पास आया, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर नौकर बाहर आया, फिर 10 का नोट टिकाया, फिर जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। जोशी जी बोले तुम्हारे 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 इधर लाइए। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे पाऊंगा। जोशी जी बोले नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, इस महीने में तेरी किस्मत फूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैं सीधा अस्पताल आया, डॉक्टर से बोला मेरा एक वायर रिजर्व कर दीजिए। डॉक्टर बोला अभी तो ठीक हो फिर किस लिए। मैंने कहा अभी तो ठीक हुई, 31 को टूटेगी। डॉक्टर बोला ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा लो तुम भी 100 का नोट संभालो। वायर रिजर्व करवा के घर पे आया। 15 तारीख को फोन आया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो। ठीक 31 तारीख को शाम को फिर फोन आया। मैंने फोन उठाया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ये बताओ कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं पान की दुकान पे पान खाने जा रहा हूँ। जोशी जी बोले तुम पान की दुकान पे ही मिलना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूँ। जोशी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा। अब खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई, मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई। मैंने जोशी जी को उसी बेड पे एडमिट कराया। उनसे उनका हाल पूछने आया तो उन्होंने बताया उस दिन भांग में इतनी चढ़ा गया, कुंडली अपनी देख रहे थे, भविष्य तुम्हारा बता गया। देखिए हमने राम मंदिर पर कविता बनाई साहब। आजकल देश में इस प्रकार के नेता हैं जो आम जनता का रोजगार तो छोड़ो, कवियों का रोजगार भी खाए जा रहे हैं। हमने राम मंदिर पर कविता बनाई साहब, कविता मुद्दा खत्म हो गया, कविता भी खत्म हो गई। हमने धारा 370 पर कविता बनाई साहब, मुद्दा खत्म हो गया, कविता भी खत्म हो गई। अब हमने कविता बनाई है महंगाई पे।
अब इसे खत्म करके दिखाओ। हमने बनाई है कि महंगाई बढ़ गई है इतनी, भई लांटिन झप बोलो लप लाई लप। दाल है महंगी, तेल है महंगा, दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। अब घरवाली ने लिस्ट थमाई, जेब कर गई भप बोलो लप लाई लप। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। क्या बात है बाबा। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। अब इतने पैसे कहां से लाए भाई, योजना ठप बोलो लप लाई लप। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब चुनाव की जुरे सभाएं, जब चुनाव की जुरे सभाएं, कोरोना जी नजर ना आए। भीड़ देख के भजे कोरोना, नेता मारे गप बोलो लप लाई लप। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। और रोजगार के नाम पे भैया तलो पकौड़ा छप बोलो लप लाई। अब देखिएगा, छोटी छोटी कविता सुनाता हूं। मेरी एक आदत है, मैं जब भी कभी बस में जाऊं तो खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं और हाथ से वहीं से निकलता है। देखिए आपको सुनाता हूं, मस्ती में सुनिएगा कि एक जगह लिखा था बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं। थोड़ा आगे एक लाइन और लिखी, वहां लिखा था अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाएं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था बिना लाएं बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। आगे लिखा था कि देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था असली काम की किताबें यहां उपलब्ध हैं। एक जगह लिखा था मोटापे से परेशान, आगे एक लाइन और पढ़ी जहां लिखा था आसान किस्तों में जैक द्वारा उठवाएं लेंटर। एक जगह लिखा था खूबसूरती बढ़ाएं, आगे लिखा था शहनाई हवाई चप्पल। इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई, 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी। इससे स्वच्छ भारत में 1 किलो ठुक गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारे एक ही बात समझ में आई, श्रीमान, हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान। हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को, तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को। बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वजन सुखाए पार्टी के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रसाद यादव जी का ये भव्य और सभ्य कार्यक्रम देखकर हमारे कान में कोई कह रहा है अच्छा, कि यह पार्टी बहुत दूर तक जाएगी। अरे नहीं, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भगवान करे आपकी। मैं जो कह देता हूँ सही हो जाता है। मैं गुजरात में 12 साल पहले कवि सम्मेलन में गया था। माननीय सामने ही बैठे थे, अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, एक नहीं, आपका ही है। तो मैं गुजरात गया था और वहाँ माननीय सामने बैठे थे, अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि प्रधानमंत्री बनोगे। बन गए। अरे नहीं, मैंने ही बनाया था, ताली बजाओ। और आज हमने कह दिया है कि सर्वजन सुखाए पार्टी दिल्ली तक जाएगी तो जाएगी। आइए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जोड़ता हूं। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। मैं शुरू करता हूं। साहब आनंद लेना, सुनना, आनंद लेना बस। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, सुने, पूरे मंच को आगाह करता हूं मैं, आपको भी सर। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। मामला बदतर है,
इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है, तब तक उनकी धर्मपत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो पेट तन जाए, पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपने ताली नहीं बजाई तो श्राप दूंगा, अगले जन्म में आपको घर घर जाके तालियां बजानी ही पड़ेंगी। जी बताइए। कवियों के पास सिर्फ 2.5 मिनट में बात खत्म करता हूं। एक बात शब्दों की जादूगरी है साहब। विधायक जी मेरी सुन ले जरा 1 मिनट। कवि जादूगर होता है बातों का। मैं बता रहा हूं, एक कवि ने अभी एक कवि सम्मेलन हुआ, उसने एक बड़ी अजीब सी बात करी। उसने कहा, बोले जे साला वो साला, जादूगरी बता रहा हूं। बोले जे भी साला वो भी साला, वो भी साला, वो भी साला, वो भी साला। वहां एक एसपी साहब बैठे, उनकी तरफ भी इशारा कर दिया उसने कि वो भी साला। तो एसपी साहब ने कहा, बे क्या कह रहा है? तो जादूगरी देखे उसने फौरन कहा, बोले कोई काऊ को, कोई काऊ को, कोई काऊ को, कोई काऊ को। जादूगरी है साहब। एक मरघट पर लिखा था विधायक जी, दीवार पर लिखा था कि मेरा मृत्यु अटल है। अब पता नहीं कौन कवि वहां गया, उसने उसके नीचे लिख दी, न तो मृत्यु अटल है न मृत्यु अडवाणी है। अरे हमारी मृत्यु तो यूपी में अखिलेश और केंद्र में राजीव गांधी है। खैर मैं 1.5 लाइन पढ़ता हूं। कुछ लोग हमारे पास, हमारे समाज में हमारे पास आते हैं, हमें ठगने आते हैं और हम जानबूझ के ठगे जाते हैं। वो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे समाज में भी होते हैं और राजनीतिज्ञ भी होते हैं जो 5 साल में आते हैं हमारे पास। तब 1.5 लाइन कहता हूं। और मेरी बात समझ में आ जाए सबको तो मुझे खाली ताली बजा के आशीर्वाद दे देना कि पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पर क्या करूं जब काट लेते हैं तब पहचान पाता हूं। 1.5 लाइन और पढ़ता हूं विधायक जी। और 1.5 लाइन कब पढ़ता हूं? जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमें पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल रही और हम पेट्रोल पंप पे जाके जब 100 रुपए का भुगतान करते तब 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब। समझ में आ जाए तो तालियां बजा दें कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर, 65 रुपए टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपए का लहंगा और 3000 का नाड़ा। मुझे नहीं पता अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तो मुमकिन है। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100 में लागा धागा और सिलेंडर रसोई से उछल कर भागा। मुझे नहीं पता अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तो। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।